हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता गौरव व्लॉग। आई होप कि गाइस आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं अभी न्यू मॉम बनी हूँ। मीन्स 1 मंथ हुए हैं, मेरी भी एक बेबी गर्ल हुई है। 2 अक्टूबर को हुई थी पिछले मंथ। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपनी 9 मंथ की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट टाइम ही नहीं हो पा रहा था। कभी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा इस जो लाइफ में चेंज हुआ था इसको एक्सेप्ट करने में और बॉडी को इस तरीके से ढालने की बहुत ज़्यादा रूटीन चेंज हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मेरे को आज टाइम मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँ अपना पूरा 9 मंथ की जर्नी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सीरियसली माँ बनना बहुत मतलब एक अलग फीलिंग होती है, बट सेम टाइम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मुश्किल भी होता है। बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को इस 9 मंथ की जर्नी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो माँ बनना इतना आसान नहीं है। तो हम सभी को जब हम माँ बनते उस टाइम पे असली में पता चलता है कि हमारी माँ ने हम लोगों के लिए कितने सारा मतलब पेन वगैरह हम लोगों के लिए उन्होंने सहा है। और आज के टाइम पे तो इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो मैं तो बस यही सोचती थी उस टाइम पे क्या होता होगा जिस टाइम पे हमारी मम्मी लोगों ने हमें उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो आज के टाइम पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स में बहुत डॉक्टर्स हैं सब। डॉक्टर्स तो पहले भी होते थे, पर इतना एडवांस नहीं था। तो हमारी मदर्स ने भी बहुत ज़्यादा कष्ट सहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, यही सोचती थी। और मैं जो पिछले टाइम की लेडीज़ हैं जो घर पे ही बेबी डिलीवर कर देती थी, उनको मेरा हेड्स ऑफ है। और तो मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी मैं वो भी बताऊंगी। और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे को फर्स्ट टाइम जब पता चला था कि हाँ कि मेरी प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे कितना टाइम हुआ था, उस टाइम पे था मैं वो किट दिखा दूँ, बस किट भी रखी हुई है। सो ये है वो किट जिसमें से मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। तो उस टाइम पे जब पता चला तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए घर में सब लोग कि एक न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आने वाला है। मैं भी खुश थी और धीरे धीरे खुश थी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद अभी हम लोगों ने ऐसा प्लान नहीं था कि बेबी की हो ही जाएगा, हमें पता नहीं था कि बेबी हो सकता है। बट ठीक था, जो भी था सब लोग हैप्पी थे, हम लोग भी हैप्पी थे। फिर काफ़ी अच्छा चला, मतलब 1 मंथ तो पता नहीं चला। 1 मंथ तो पता नहीं चला कि हाँ कोई सिम्टम्स नहीं आए, तो इसलिए पता भी नहीं चला। फिर जब 1.5 मंथ, हाँ मतलब 1 मंथ का 30 दिसंबर में लास्ट थी। और मुझे फर्स्ट फेब को पता चल गया था कि मुझे कंसीव हुआ है करके। उसके ना 4 to 5 डेज़ के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होने लगी। वॉमिट नहीं होती थी, वॉमिट करने का मन होता था बहुत ज़्यादा, वो भी मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में होता था मुझे ज़्यादा। और कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। इवन मेरा इतना ज़्यादा थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा ज़्यादा वेट स्टार्टिंग में तो बहुत कम हो गया। मेरा 56 वेट था जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर विजिट गई थी। और 4 to 5 मंथ में मेरा वेट 50 kg तक आ गया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी प्रेगनेंसी में। और मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग के 4 5 6 मंथ तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं और ज़्यादा वीक हो गई थी और टमी वगैरह भी नहीं निकला था। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ खाया नहीं जाता था, खाने का मन ही नहीं करता था। वॉमिट होती नहीं थी बट करने का मन करता था, तो ज़बरदस्ती हाथ डाल के कर देती, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था। तो ये जो प्रॉब्लम थी 3 और 3.5 मंथ चली। मैंने मेडिसिन भी ली, लेकिन मेडिसिन से भी कोई कभी नहीं भी होता था मेडिसिन से फ़र्क, क्योंकि नहीं लेती थी तो बहुत ज़्यादा सिकनेस होती थी, जैसे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह कहते हैं सब लोग। तो स्टार्टिंग में तो 3.5 मंथ तक काफ़ी ज़्यादा रहा। 4 मंथ तक, मैं कहूँगी 4 मंथ के एंड में ही मुझे कम्प्लीटली ये वाली जो प्रॉब्लम थी 4 मंथ के एंड तक हुई। फिर काफ़ी अच्छा लगा कि चलो यार ये प्रॉब्लम चली गई, तो काफ़ी रिलैक्स फील हुआ कि थोड़ा फिर खाना वगैरह खाने का मन करने लगा। बट ये फिर भी मेरी प्रेगनेंसी में मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। किसी को ना ऐसा होता है बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो अच्छे से चल रहा था यहाँ तक, मतलब ये था कि स्टार्टिंग में खाने का मन नहीं किया। 4 मंथ कंप्लीट हुए उसके बाद सब अच्छे से चल रहा था। एक तो मेरा पेट वगैरह भी नहीं आया था, तो मैं जो भी ड्रेसेस पहनना चाहूँ पहन सकती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था प्रेग्नेंट हूँ। घूमने जाना हो चले जाती थी। मैंने इतना मतलब लोग कहते भी थे, बट मैंने इतना माइंड ही नहीं किया था, मैं चले जाती थी।
तो फिर उसके बाद सब जगह घूमने जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सारे कपड़े मुझे पुराने 6 मंथ 7 मंथ तक मुझे मेरे पुराने कपड़े ही आए। बस 2 मंथ एंड में जब टमी निकला था तब मुझे क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो प्रेगनेंसी का मेरा टमी दिखने लगा था 8th और 9th मंथ में। जब 7 कंप्लीट हो गया था 8th और 8th कम 9 है 2 मंथ ऐसा था कि चलने लगे तो। और मेरी जो डिलीवरी की जो डेट थी जो डॉक्टर्स देते हैं वो 6 अक्टूबर थी और मेरी जो बेबी गर्ल है वो 2 अक्टूबर को ही हो गई थी। वैसे मेरे हिसाब से 30 सितंबर को मुझे 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे, बट ये 2 अक्टूबर को हुई। फिर उसके बाद अच्छे से चल रहा था यहाँ पर तक, तो 4 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तो 5 मंथ अच्छे से बीते। 6 मंथ जैसे ही मुझे 6 मंथ 6 भी अच्छे से बीता, जैसे ही हम 7 मंथ मुझे कंप्लीट हुआ तो मुझे ना एक स्कैन कराना होता है, मतलब 2-3 स्कैन होते हैं बीच में, बट 7 मंथ का मैंने स्कैन कराया तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपका ना प्लेसेंटा की पोजीशन लोअर आ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं डर गई थी क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि मेरा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है आपको की करनी है, तो मुझे लगा यार अब नॉर्मल डिलीवरी, और भी बहुत सारे उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे कि प्लेसेंटा लोअर है। तो मैं वीडियोस वगैरह देखती थी यूट्यूब में, तो बड़ा डर जैसा सा लग जाता था। अलग अलग कोई कहता था ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम सही नहीं होती, ये है स्टार्टिंग में पता चले तो ठीक हो जाती है, बाद में पता चले तो ठीक नहीं होती है। तो ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर नहीं, डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट कीजिएगा, प्रॉपर रेस्ट। मतलब मेरे 5-6 मंथ इतने अच्छे, मतलब थोड़ी स्टार्टिंग वैसी प्रॉब्लम हुई पर मैं इधर उधर चली जाती थी, अगर मेरा मन कर रहा है घूमने फिरने का। बट जब 7 मंथ आया, अब 2 मंथ रह गए, मुझे बस लग रहा था यार ये 2 मंथ तो आराम से बीत जाएंगे। स्टार्टिंग का टाइम ना बहुत ज़्यादा लंबा लगता है और मुझे लग रहा था 2 मंथ तो ऐसे ही बीत जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से जब ये पता चला कि मैम ने बोला बेड रेस्ट, पहले तो मुझे पता नहीं था बेड रेस्ट, मुझे लगा शायद हैवी काम नहीं करना है, तो मैंने हैवी काम छोड़ के हल्के फुल्के काम। फिर मैं ऐसे में यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखती थी, तो और मेरी एक फ्रेंड थी वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में थी, उनको मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पूछी, उसने बोला कि आप ना कंप्लीट बेड रेस्ट करो। फिर मैंने एक बार मैम से फिर कंसल्ट किया, मैंने कहा मैम रेस्ट का मतलब क्या है, मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट है या फिर केवल भारी। मैम का बेटा कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ थोड़ा बहुत आप बैठ सकते हो तो बैठ जाना, बट आपको लेटे रहना। और तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे फिर वो जो 7 मंथ मेरा अगस्त नहीं हाँ अगस्त से स्टार्ट हुआ था, अगस्त पूरा, हाँ अगस्त में मेरे को 7 मंथ स्टार्ट हुआ था। तो मैम ने बोला बेटा 1 महीने रेस्ट करो। भाई वो 1 महीने मेरे इतने जबकि मैंने सोचा था अगस्त मेरा बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि अगस्त में मेरा बर्थडे होता है और जन्माष्टमी रक्षाबंधन से फेस्टिवल्स आते हैं, तो मुझे लगा ना अगस्त बहुत अच्छा जाएगा। बट सबसे लंबा टाइम मुझे अगस्त का ही लगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत ही अजीब लगा रहता था, बस बेड पे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। अब जब ज़्यादा बेड पे लेटे रहो ना तो फिर मन भी नहीं करता। स्टार्टिंग के 1 दिन अच्छा लगता है कि हाँ यार आराम कर रहे हैं, बट उसके बाद आराम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम लेटे हैं। फिर क्या कहते हैं, मेरे को इतना लंबा ये टाइम लगा, मेरा बर्थडे था, बर्थडे में भी कुछ नहीं कर पाई। आपने मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग देखा, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, सब कुछ बंद। और जहाँ मैंने सोचा था कि मेरा ये 2 मंथ भगवान अच्छे से, क्योंकि ये अब लग रहा था बस 2 ही मंथ रहेगा, इतना लंबा मुझे ये टाइम लगा। चलो जैसे तैसे अगस्त बीत गया, मुझे लगा अब सितंबर आएगा तो मैम बोल देंगी कि मैम ने बोला था 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना। फिर जब अगस्त आया सितंबर आया और मैं फिर से स्कैन कराने गई तो फिर से मैम ने बोल दिया कि बेटा अभी आपको 15-20 दिन और रेस्ट करना पड़ेगा। मेरे 8th मंथ कंप्लीट हो गए थे 30 अगस्त को, तो मैम ने बोला नहीं बेटा अभी आपको 15-20 दिन और वेट करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। फिर चलो फिर वो वाला टाइम, तो वो भी टाइम धीरे 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 कट गया। लेकिन अब जो था मुझे लेबर पेन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्योंकि पहले से सुनते हुए आ रहे थे हम कि लेबर पेन में इतना दर्द होता है इतना दर्द होता है इतना दर्द होता है। और मैं तो भाई एक मुझे बुखार भी आ जाए ना तो मेरे पूरे घर, मैं अपना घर सर पे उठा लेती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन, मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है ऐसा मुझे लगता है। अगर वो बुखार भी आया तो मैं इतना रोती थी तो मतलब घर में सब डर रहे थे कि मतलब मैं कैसे करूँ। मैं खुद ही बहुत डर रही थी, मुझे लग रहा था यार मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मेरे दिमाग में आ रही थी, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पर करना था, ये था दिमाग में कि हाँ यार नॉर्मल का ही ट्राई करना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप लोगों को नहीं करनी होती। नॉर्मल में बहुत जल्दी आप लोगों की रिकवरी हो जाती है। तो फिर उसके बाद चलो ये टाइम धीरे धीरे बीतता गया। अब आया 15-20 डेज़ के, हाँ 20 तारीख को मैं फिर दिखाने गई थी तो मैम ने बोला था बेटा अब रेस्ट मत करना, अब ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा बहुत काम करने लग गई थी और फाइनली मैं खुश हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे 22-23 को आ गए थे वो, क्योंकि मैम ने बोला था अब कभी भी हो सकता है।
तो फिर फर्स्ट डे जब इंटरनल चेक करते हैं, भाई को इतना ज़्यादा पेन होता है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि अभी इतना पेन हो रहा है तो जब मेरी डिलीवरी होगी मुझे कितना ज़्यादा पेन होगा। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और बस फिर पर मैं ये सोची थी यार, हमारी मम्मी लोगों ने भी तो इतना दर्द सहा था, उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। और इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिल रही थी कि मम्मी लोगों ने तो हमें भी मतलब उन्होंने हमारे लिए किया है, तो हमें भी करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बस यही दिमाग में आ रहा था, पर डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अब ना 20 से सब तैयारी कर रही थी कि आज होगा, कल होगा, नहीं हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अब ना फर्स्ट को था फर्स्ट को ना सेकंड को जिस दिन ये हुई, मेरे हस्बैंड को ना उसी दिन वापस जाना था। और मतलब मुझे फर्स्ट को इतना बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार ये इतने दिन रुके थे और नहीं हुई, नहीं हुआ, मतलब बेबी नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे हस्बैंड इतने दिन रुके थे, बेचारे वो चाहते थे कि उनके सामने हो, बट नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा सैड होती थी। मेरे को लगा था भगवान प्लीज़ 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 आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। तो उसी दिन ना शाम को ना मैं मैम को दिखाने गई थी, अपनी गायनी को दिखाने गई थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा कभी भी हो सकता है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस विश कर रही थी आज हो जाए, आज हो जाए। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जब मैं वापस आ रही तो रास्ते से मुझे हल्का-हल्का सा पेन शुरू हुआ। हल्का जैसे पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं वैसे। तो मुझे नहीं पता था कि ये लेबर पेन है या क्या है। मुझे लगा होते रहते हैं यार, मुझे वैसे पेन कभी-कभी प्रेगनेंसी में होता था पेन। तो फिर मेरे को लगा ना ये पेन होता ही होगा, मुझे समझ में नहीं आया। घर गई, फिर 7 बजे मैम आती हैं, 8 बजे, साढ़े 7 बजे तक मुझे रास्ते से हल्का-हल्का पेन शुरू हो गया था। फिर मैंने मम्मी को बोला मुझे ना आज हल्का सा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, वैसे भी होता है। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हाँ ऐसे ही हो रहा होगा। फिर मैंने खाना वाना बनाया, खाना वाना रोटी वगैरह बनाई मैंने, हम लोगों ने रोटी खाई। फिर उसके बाद ना मुझे जो पेन हो रहे थे ना, वो क्या कहते हैं, ऐसे मैंने मम्मी से ऐसे उसके बाद का जो पेन था आधे आधे घंटे के बाद हो रहे थे। तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी पेन हो रहा है, बट ना रुक रुक के हो। तो फिर मम्मी लोग समझ गए थे कि यही लेबर पेन है। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे ही होता है। मतलब फिर मुझे होने लगा, फिर मुझे हाँ हो रहा, 10 बज गया, 10 बज गया। 10 बजे से ऐसे वाले पेन शुरू हो रहे थे, आधे आधे घंटे, 11 बजे, 12 बजे, इंटेंसिटी उनकी बढ़ती गई। उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती गई उन पेन्स की। फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर के पास कब जाना है। मैंने कहा कहीं मैं पहले चली गई और डॉक्टर कहेंगे कि जल्दी आ गई, अभी तो बहुत टाइम था और रात का टाइम। मैंने कहा नर्स कि मैं नींद डिस्टर्ब कर दूँगी तो वो सोचेंगी यार उन्होंने नींद डिस्टर्ब कर दी। तो मैंने कहा अभी नहीं जाती हूँ। फिर ना उसी दिन मेरे भैया लोग भी, जेठ लोग भी जम्मू से आए थे 3 बजे। मेरे हस्बैंड उन्हें लेने गए। फिर मुझे तब भी दर्द हो रहा था। भाभी आई, मैं उनसे बात कर रही थी, पूछ रही थी कैसे होता है दर्द, क्या होता है, उनकी पहले बेबी थी। फिर उसके बाद मुझे दर्द बढ़ता गया धीरे-धीरे। फिर ना मम्मी भी लोग तैयार हो गए थे, मम्मी को पता था कि पेन है। फिर ना मम्मी तैयार हो गए, लेट गई थी। मम्मी ने कहा जब तुझे चलना हो तो बता देना। फिर 5 बजे मुझे ना दर्द थोड़ा तेज़ हो रहा था, जैसे पीरियड्स में होता है उससे थोड़ा तेज़ हो रहा था, पर जल्दी-जल्दी हो रहे थे। मैंने मम्मी से कहा, और मैंने कहा और पता है मैं खड़े हो रही थी तो मुझसे तब मुझे बहुत तेज़ हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी चलते हैं। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। फिर हम लोग, मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड और बराबर में मेरी ताई जी हैं, वो हम तीनों लोग, हम चारों लोग वहाँ गए। हॉस्पिटल गए, उन्होंने मुझे एडमिट किया। 6 बज गए थे उन्होंने मुझे एडमिट किया तो 6 बज गए थे। फिर उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह चलाई, मुझे ड्रिप से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर उस समय लग रहा था बस अब होना है। तो बस उस ड्रिप का भी मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो, मतलब डर लग रहा था, उन्होंने डाला, दर्द हुआ जो भी था, पर मुझे लग रहा था पेन का ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली थी पहले कि यूट्रस में कट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बाप रे! मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6:30, वो लोग पेन का इंजेक्शन भी देते हैं। मैंने उनसे बोला आपने मुझे इंजेक्शन दिया? बोले नहीं दिया है। मतलब झूठ बोल रही थी मुझसे। ठीक है, 7 बज गया, 7 बज गया, मुझे इतने ज़्यादा पेन होने लगे भाई गॉड। वो पेन तो मैं अगर आज भी सोचती हूँ ना, सीरियसली मेरी आँखों से आँसू आ, इतना ज़्यादा पेन है, मतलब उस पेन को आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग। इतना ज़्यादा वाला वो पेन होता है। 7 बजे से मुझे इतने खतरनाक पेन्स आने लग गए, मैंने तो बोला मेरा ऑपरेशन कर दो। मतलब बहुत ज़्यादा वाला पेन जिसको कोई डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, इस तरीके के वो पेन्स थे। फिर 7 बजा, 7 साढ़े 7 बजे मैम का वेट कर रहे थे और मैम आई नहीं। मैम को थोड़ा लेट हो गया, संडे भी था तो मैम को थोड़ा-सा आने में लेट हो रहा था और मुझे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ था वो काफ़ी अच्छा था। मम्मी ने बोला कि इसका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर मुझे साढ़े 7 बजे वो लेबर रूम में ले गए और उन्होंने फिर मैम का 10 मिनट वेट किया, बट मैम को आने में लेट हो रहा था। मुझे पेन हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उन्होंने ही मेरी डिलीवरी कर दी। उसके बाद तो मतलब थोड़ा रिलैक्स तो मिला, बट वो पेन मतलब भूल नहीं सकते। मतलब ऐसा पेन था, सब मुझसे कह रहे कि जब बेबी होगा भूल जाएगी, लेकिन अभी तक तो मैं फ़िलहाल वो वाला पेन नहीं भूली हूँ। बट उस दिन मुझे पता चला कि मतलब
जब हम खुद माँ बने ना तब पता चला गाइस कि मतलब हमारी माँओं ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेन वो किया है। और फिर स्टिच वगैरह लगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी थी जर्नी। अब अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कि बट ये है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, मैं भूल गई थी, मैंने वीडियो देखा तो मैंने सोचा ये चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए। पता है मैं इतना पेन हो रहा था, इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी, मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया, क्योंकि मुझे तो बुखार में इतना पेन होता है। और मैं नर्स लोगों को सॉरी भी बोल रही थी, मैंने कहा सॉरी बट मैं चिल्लाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे इससे मतलब रिलीफ़ मिलता है ना, जैसे पेन होता है और हम चिल्लाएँ तो रिलीफ़ होता है ना, ऐसे मुझे भी हो रहा था। तो वो लोग कह भी रहे थे, मैंने कहा नहीं, इतना चिल्ला रही थी, मेरे हस्बैंड बेचारे वो तो यहाँ से मतलब चले गए थे। एक बार जब मैं लेबर रूम में गई तो मम्मी बता रही थी, डर गई थी, बोले तेरी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, तो इतना चिल्ला रही थी। तो यस, चिल्ला रही थी मैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये चीज़ भी थी, तो मैंने कहा ये भी मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। हमारी तो हम लोगों को अपनी मम्मी लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बस इस तरीके की यही था। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चंस पूछना है जो मुझसे रह गया और जो मेरे को पता, थोड़ी बहुत मेरी जर्नी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिस किया, आपको मेरे सिम्टम वगैरह जानने की, मुझे क्या क्या सिम्टम होते थे, जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि जो ओल्ड वाइफ्स टेल्स वगैरह होते हैं, मिथ्स वगैरह, मैं तो उन्हें मिथ ही कहूँगी, है ना, वो जो होते हैं, अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगी। बट ये बस एक मेरी थ्रू आउट जर्नी, बहुत सिंपल प्रेगनेंसी थी मेरी। कितना खर्चा हुआ ये पूछना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी, मतलब ठीक थी, नॉर्मल थी, कि सिकनेस वगैरह सबको होती है, मेरे को भी थी, इंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी। फिर बेड रेस्ट हुआ, लेकिन फिर पेन पेन भी सबका अलग अलग होता है, हो सकता है किसी को कम भी। सो गाइज बेबी उठ गई थी, तो फिर मुझे वीडियो मतलब ख़त्म हो गई थी वीडियो तो ऑलमोस्ट। तो क्या कहते हैं, तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और